हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो मुझे पता है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो आ रहा है। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चालू थे तो इस वजह से मैं बहुत बिजी हो गया, जिस वजह से मैं कोई भी कंटेंट एक्चुअली शूट नहीं कर पाया और चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया। सो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले। तो बेसिकली ये मेरे स्विफ्ट ने 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट किया है और उसी के ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ। सो ओवरऑल डिस्कशंस में हम बात करेंगे गाड़ी के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में कि गाड़ी हमने कब खरीदी, क्यों खरीदी और इसके कॉम्पिटिटर्स को हमने क्यों चूज़ नहीं किया। देन हम बात करेंगे डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की कि 10,000 किलोमीटर्स चलने के बाद गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। उसके बाद हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस में कोई मेजर या माइनर इशू है या नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे टेक की कि गाड़ी में जो भी जैसे कि जो भी टेक सिस्टम्स लगे हुए हैं, जैसे कि इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और एमआईडी है और जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स है उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनका फीडबैक कैसा है। उसके बाद हम बात करेंगे गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फिर लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी आप कह सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस के बारे में, इससे मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है और आप अगर शोरूम से करोगे तो आपको कितना पड़ेगा, आप बाहर से करोगे तो आपको कितना पड़ेगा। तो ये सब ओवरऑल चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी। देन एट द एंड मैं आपको मेरा फाइनल वर्डिक्ट बताऊंगा, यानी कि क्या मैं आपको स्विफ्ट सजेस्ट करूंगा, बिकॉज 10,000 किलोमीटर्स एक्चुअली एक लंबी जर्नी होती है। सो 10,000 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद आपको गाड़ी का काफ़ी बहुत कुछ समझ में आ जाता है। सो मैं आपको मेरे सजेशंस बताऊंगा कि मैं आपको स्विफ्ट रेकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा, चाहे आप न्यू खरीद रहे हो या प्री ओन्ड में खरीद रहे हो, व्हाट्सएवर। सो ये सब चीज़ें आगे वीडियो में डिस्कस होंगी, तो आप वीडियो पूरा देखिए और कहीं स्किप मत कीजिए। मैं कोशिश करूंगा वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने की, अलग अलग शॉर्ट्स लेके भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं एंटरटेन कर सकूं और एट द सेम टाइम आपकी नॉलेज भी बढ़ा सकूं। सो वीडियो पूरा देखना। तो हम बात करते हैं कि हमने ये कार ही क्यों प्रेफर की। तो बेसिकली हमने ये कार खरीदी थी अगस्त 2024 में, और स्विफ्ट हमने इसलिए खरीदी क्योंकि बेसिकली ये मेरे फादर की चॉइस थी। तो द थिंग इज़ कि हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपको पता है, जैसे कि टाटा की एल्ट्रॉस हो गई, टियागो हो गई, टिगोर हो गई और hyundai की i20। बट अस मारुति सुजुकी में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि बेलोने थी, उसके बाद फ्रॉन्क्स थी और सिलेरियो थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे, बट स्टिल मेरे फादर ने स्विफ्ट सिलेक्ट की। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हमारे फैमिली की पहली कार है। और आपको पता है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ जो जिनकी पहली कार होती है, न्यू कार होती है, वो मारुति सुजुकी को प्रेफरेंस देते हैं। तो मेरे फादर ने भी सेम किया। अभी ये मार्केट में बहुत ही लंबे टाइम से चलती आ रही है ये गाड़ी, काफ़ी सारे लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है इससे। और इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि i20 और टाटा की जो टिगोर, टियागो या फिर अल्ट्रॉस थी, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कि hyundai का मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू मारुति सुजुकी। और टाटा का आपको पता है कि उनका तो सर्विस नेटवर्क ही इट इज़ नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड, मतलब बहुत ही परेशान कर देता है कई बार। सो दैट्स द रीज़न माय फादर प्रेफर्ड मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब आपको पूरे इंडिया में आपको मारुति सुजुकी का जो वर्कशॉप है, यू विल फाइंड इट इन एवरी सिटी, एवरी स्टेट। छोटे से छोटे सिटी में भी आपको मारुति सुजुकी की वर्कशॉप मिल जाएगी। इनफैक्ट आपको गांव में, यानी कि रूरल एरिया में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मारुति सुजुकी की वर्कशॉप मिल जाएगी। यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर आपको कोई वर्कशॉप नहीं मिलती, सो एक लोकल मैकेनिक भी जो गाड़ियों का काम अच्छे से जानता है, वो भी इस गाड़ी को फिक्स कर सकता है इन केस ऑफ ब्रेक डाउन। बिकॉज कोई कॉम्प्लिकेटेड थिंग नहीं है, वेरी सिंपल। इंजन का लेआउट, इलेक्ट्रॉनिक्स का लेआउट काफ़ी सिंपल है। सो इवन अ लोकल मैकेनिक कैन फिक्स योर मारुति सुजुकी। दैट्स द रीज़न माई फादर प्रेफर्ड द मारुति सुजुकी कार और द स्विफ्ट। एक्चुअली पर्पज़ हमने ऑफ कोर्स लिया था एज अ फैमिली कार। और ये कार वीक में बेसिकली 200 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है हर हफ्ते। ये बात मैं आपको आगे बताना चाहता था, बट बिकॉज जस्ट अभी बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ। सो 200 किलोमीटर्स अ वीक ट्रैवल करने के बाद मेरे लिए ये थोड़ा सा आसान हो गया कि इसके 10,000 किलोमीटर्स रिव्यू में आपको कौन सी चीज़ें बतानी है और
कैसे बतानी है। तो डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो ओवरऑल डिज़ाइन मुझे ये गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो भी बनाया था, इट लुक्स लाइक अ मिनी कूपर। तो आप वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़ रहे हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग। सो द थिंग इज़ कि ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की अच्छी है। मतलब एज सच कोई एक्सीडेंट तो अभी तक नहीं हुआ है। मैं चाहता भी नहीं हो कि कोई एक्सीडेंट हो, ऐसा नहीं है। बट एक्सीडेंट अभी तक कोई नहीं हुआ है तो मैं आपको इसके उस एक्सट्रीम लेवल की बिल्ड क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकता। बट जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो डेली लाइफ में जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे कि पॉट होल्स में कभी कभार चली गई हाई स्पीड पे, और कभी कभी जो है वो स्पीड ब्रेकर हमने जंप कर दिया, ये सब मेरे साथ होते रहता है। सो फॉर दिस रीज़न मैं आपको ओवरऑल चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे कि कोई मेजर इशू ऐसे सच अभी नहीं है। एक चीज़ जो मैं फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम, वो ये है कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस इसका थोड़ा सा कम है। तो क्या होता है कि आपको पता है फेरी बोर्ड, आपको पता होगा फेरी बोर्ड जो होती है उसमें आप गाड़ी नहीं डाल सकते, बिकॉज अगर आप फेरी बोर्ड में गाड़ी डालोगे तो वहाँ पे जो रैंप होता है, जिसे आपको बोर्ड में एक्चुअली एंटर करना होता है, वहाँ पे चांसेस है कि ये आपका जो बम्पर है ये नीचे से लग जाए वहाँ पे, तो ये डैमेज हो जाएगा। सो फॉर दैट रीज़न मैंने गाड़ी अभी तक फेरी बोर्ड में नहीं डाली है। एंड अदर थिंग इज़, ये जो आप मड फ्लैप देख रहे हो, दिस थिंग, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बिकॉज आई डोंट नो ये ऐसे ही होते हैं या फिर ये ऐसे ऊपर होने चाहिए, नीचे आ गए हैं, बट ये दोनों साइड में आप देख सकते हो सेम है। तो द थिंग इसकी कभी कभी कोई मतलब ऐसे ज़्यादा मतलब स्पीड ब्रेकर हो या फिर कोई मिट्टी चढ़ी हुई हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये वहाँ पे लगते हैं और आवाज़ कर दे। बट मुझे लगता है कि ये बेसिकली एक सेफ्टी फीचर है कि आपको पहले ही पता चल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, कि अगर आप किसी हाइटेड जगह पे गाड़ी चढ़ाओगे या फिर कोई पत्थर है तो इसको लगेगा, आवाज़ आएगा, एंड देन यू विल नो कि आगे जाना मे बी सेफ़ नहीं है, बिकॉज आपका फिर यहाँ पे बम्पर डैमेज हो सकता है। सो इसके अलावा मुझे ओवरऑल और कोई चीज़ें एज सच एज डिसएडवांटेज गाड़ी में नहीं लगी है, बस ग्राउंड क्लियरेंस का एक थोड़ा सा इशू है। देन अगर हम बात करें पेंट क्वालिटी की, तो पेंट क्वालिटी इज़ गुड अभी तक। मतलब कोई डल वगैरह नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स इतने जल्दी डल नहीं होगा, उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बट द थिंग इज़ कि इट्स नाइस। और आप देख सकते हो कि अभी धूप में है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा शाइन भी कर रहा है। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर कलर इज़ कि ये गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब दिखता है कि धूल वगैरह लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हुड पे, यहाँ पे आपको शायद से ये स्पॉट्स दिख रहे हैं मिट्टी के। देन आप विंडस्क्रीन पे देख सकते हो, देन इवन रूफ पे भी। तो ये एक मुझे डिसएडवांटेज लगता है, बार बार गाड़ी को धोना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ भी आप देख सकते हो ये ग्लॉसी है। सो इसके ऊपर भी जो भी मिट्टी वगैरह लगा हुआ है, और बारिश आएगी तो फिर जो कीचड़ का पानी है वो भी उछलेगा। सो फॉर दैट रीज़न ये कलर गंदा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इवन एज़ कम्पेयर टू वाइट। सो वाइट कलर ओवरऑल इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो दिखता है अगर होता भी है तो, बट ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये गंदा बहुत जल्दी दिखता है, इवन आप यहाँ पे देख सकते हो। सो मैंने आपको यही दिखाने के लिए गाड़ी वॉश नहीं की है, बिकॉज मैं आपको एक जेन्युइन आइडिया देना चाहता हूँ कि आप अगर ये कलर लोगे सो व्हाट थिंग्स यू हैव टू फेस। सो दैट्स हाउ द थिंग इज़। तो अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि कोई दूसरा कलर आप चूज़ करो, बिकॉज आपको फिर इस पर्टिकुलर कलर के साथ मेंटेनेंस का इशू होने के चांसेस है। मतलब आपको बार बार गाड़ी वॉश करनी पड़ेगी, क्लीन करनी पड़ेगी। अगर पेंट क्वालिटी की मैं इस एंगल से बात करूं कि पेंट कहीं से निकल आ रहा है या फिर कहीं से उसके जो चिप्स पड़ रहे हैं, तो ऐसा अभी तक कोई इशू मैंने फेस नहीं किया है। इवन बॉनेट पे, यानी कि मेटल पार्ट हो या फाइबर पार्ट हो, ऐसा कोई भी इशू मैंने अभी तक फेस नहीं किया है। पूरी गाड़ी का पेंट जो है वो ओवरऑल अच्छा है, और पेंट क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जो पेंट वर्क किया गया है इवन दैट इज़ नाइस। अब यहाँ पे देख सकते हो ये एक यहाँ पे इसको स्क्रैच लगा है, तो ये पेंट चला गया है एक्चुअली, और ये डीप स्क्रैच है, बट स्टिल इतना ज़्यादा दूर से विजिबल नहीं होता है, बिकॉज पेंट जो है वो बिसाइड की ये पेंट चला गया है और डीप स्क्रैच है। और इवन आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सो ये जो स्क्रैचेस है, दीज आर नॉट लाइट स्क्रैचेस, दीज आर एक्चुअली हैवी एंड डीप स्क्रैचेस। इवन आप यहाँ पे देख सकते हो, बट ये दूर से विजिबल नहीं होता है।
देन अगर पैनल की क्वालिटी की बात करें तो पैनल्स आर ओवरऑल ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब मेटल पार्ट्स हो या फाइबर हो, दे आर ऑफ गुड क्वालिटी। पॉटहोल्स में गाड़ी कभी कभी चली जाती है तो बम्पर वगैरह थोड़ा सा नीचे टच हो जाता है, बट ओवरऑल कोई उसका जो है वो क्रैक होने का या फिर डिफॉर्म होने का अभी तक मुझे चांस यहाँ पे नहीं मिला है। सो फॉर दैट रीज़न आई वुड रेट इट, मैं इसको अच्छी रेटिंग दूंगा गाड़ी की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को। इवन जो ये क्लीडिंग्स आप देख रहे हो, दिस थिंग्स, ये भी अभी तक नहीं छूटे हैं। मतलब मैंने कई गाड़ियों में देखा है कि ये क्लीडिंग वगैरह जो है ये निकल आते हैं, इनका जो रेजिडी होता है यानी कि जो ग्लू होता है वो छूट जाता है और फिर ये ऐसे बाहर की तरफ निकल आता है। बट मेरी गाड़ी में सो फार ऐसा कुछ इश्यू यहाँ पे नहीं है, चाहे वो यहाँ पे हो या फिर इवन आप ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पे। सो देन बाकी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि डोर के पास जो हिंजेस वगैरह होते हैं, लाइक यहाँ पे जो हिंजेस वगैरह है उनकी क्वालिटी मतलब कैसी है, लाइक डोर रहता है या नहीं रहता है ऐसे खोलने के बाद में, या फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डोर के साथ ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, मतलब डोर हिंजेस जो है वो भी प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं और जो सेंसर है डोर का वो भी प्रॉपर्ली यहाँ पे काम कर रहा है। आप देख सकते हो अभी डोर खुला है तो ये यहाँ पे सिग्नल दिखा रहा है। सो दिस ऑल आर वर्किंग फाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे आपको बताना था स्विचेस के बारे में। सो आप जितने भी यहाँ पे स्विचेस देख रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करने के लिए क्यों ना हो, जैसे कि ये विंडोज़ वगैरह का जो यहाँ पे आप नॉब देख रहे हो, देन दिस इज़ फॉर विंडो लॉक अनलॉक, मतलब जो भी स्विचेस है ओवरऑल वो भी एकदम ठीक से काम कर रहे हैं। मुझे एज सच इसमें कोई मेजर या माइनर इशू अभी तक फेस नहीं हुआ है। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, इंक्लूडिंग दी रिस्पॉन्स यानी कि अगर मैं यहाँ से विंडो अप एंड डाउन करता हूँ तो उसका डिले जो होता है, मतलब ज़्यादा टाइम ले रहा है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन, बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रॉपरली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे वर्क कर रही है। इवन जो स्टीयरिंग के कंट्रोल्स है वो भी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। इंफोटेनमेंट का जो इसके जो कंट्रोल्स हैं इंफोटेनमेंट के, जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, इंक्लूडिंग वॉइस कमांड एंड कॉल पिकअप, कॉल डिक्लाइन, वो भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। देन आप MID से यहाँ जो कंट्रोल करते हो वो भी एकदम ठीक चल रहा है। सो द थिंग इज़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, इंक्लूडिंग AC स्विचेस, मतलब यहाँ पे आपके जो एयर कंडीशन के स्विचेस है ये भी एकदम प्रॉपरली काम कर रहे हैं विद ऑल गुड थिंग। यस, सो ओवरऑल जो स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी है और जो स्विचेस का परफॉर्मेंस है यानी कि जो रिस्पांस है वो भी बिल्कुल प्रॉपर है। मैंने कोई अभी तक प्रॉब्लम्स एज सच यहाँ पे फेस नहीं की है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसलिए मैं पहले आपको यहाँ पे इंजन खोल के दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ द इंजन लुक्स, मतलब 3 सिलेंडर इंजन है और ये मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी दिखाया था। तो बात यह है कि गाड़ी के परफॉर्मेंस में, ओवरऑल इंजन के परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, कोई भी अभी तक ब्रेकडाउन वगैरह इंजन में किसी कंपोनेंट के फेलियर की वजह से ऐसे मैंने अभी तक कुछ भी फेस नहीं किया है। सभी कंपोनेंट्स अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं, इंजन का रिस्पांस अच्छा है, थ्रॉटल का रिस्पांस अच्छा है, ब्रेकिंग भी गाड़ी की ओवरऑल अच्छी है। और ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो वो मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाऊंगा। सो इवन दैट इज़ वर्किंग फाइन। सो इंजन लेआउट अगर आप थोड़ा सा अंदर से देखना चाहते हो, सो आप देख सकते हो, दिस इज़ हाउ इट इज़, इट लुक्स वेरी क्लीन, वेरी क्लीन, मतलब आपको देख के यू फील लाइक वाओ, इट्स देख के मज़ा आ जाता है, इतना क्लीन इंजन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। और स्पेस भी बहुत है, मतलब आप देख सकते हो कितना स्पेस है यहाँ पे। ये आप यहाँ पे आप आराम से इसको हाथ डाल के नीचे से कुछ भी आप खोल सकते हो, यू कैन कोई भी पार्ट आप खुद से रिप्लेस कर सकते हो, माइनर चीज़ें, माइनर रिपेयर्स आप खुद से ही कर सकते हो। देन जो भी आपके फ्लूइड्स वगैरह का टैंक है, जैसे कि ये विंडशील्ड फ्लूइड का है, देन ये जो है वो, देन ये आपका जो ब्रेक ऑयल का फ्लूइड है, आप देख सकते हो ये कितना क्लीन लेआउट है, मतलब आई एम लिटरली लाइक लविंग इट। तो आप ये सब चीज़ें खुद से कर सकते हो, आपको वर्कशॉप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन आप यहाँ से ऑयल वगैरह भी चेक कर सकते हो। सो परफॉर्मेंस इंजन का ओवरऑल गुड है, आप चाहे सिटी में ड्राइव कर रहे हो या आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, इंजन परफॉर्मेंस इज़ गुड। ट्रांसमिशन का रिस्पांस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ट्रांसमिशन का रिस्पांस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब ओवरटेक करने के टाइम में आप गियर शिफ्ट कर रहे हो, सो इवन दैट रिस्पांस इज़ गुड। क्लच का रिस्पांस भी अच्छा है। सेकंड गियर में कभी कभी लैग आ जाता है, बट वो आपकी ड्राइविंग स्किल्स पर भी डिपेंड करता है।
अब ट्रांसमिशन की बात हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ट्रांसमिशन के साथ मैं थोड़ा सा इशू फेस कर रहा हूँ, और वो इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं गाड़ी को पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो द थिंग इज़ ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है कि मतलब ऐसे कुछ मेजर इशू तो नहीं है, बट कभी कभी ये गियर जो है ये मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, या फिर गियर कहीं पे तो लाइक अटक रहा है, मतलब स्मूथ नहीं है, इट इज़ नॉट दैट स्मूथ। तो थोड़ा सा इसमें मुझे इशू लग रहा है गियर का। अब ये क्यों हो रहा है, कोई मेजर प्रॉब्लम है या माइनर प्रॉब्लम है, ये तो वर्कशॉप में जाने के बाद ही पता चलेगा। बट अगेन ये हर बार नहीं होता है, मतलब कभी कभी आप जब भी हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो तभी ऐसा बिल्कुल भी, मतलब बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। लेकिन जब मैं सिटी में ड्राइव करता हूँ, कभी मैं ट्रैफिक में ड्राइव करता हूँ, तभी गियर्स जो है वो थोड़े से हार्ड आते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मेजर इशू है, इट हैज़ टू बी अ माइनर इशू, बट स्टिल फॉर दी सेफ्टी मैं वर्कशॉप में जाके पता करने की कोशिश करूँगा कि ये क्यों हो रहा है, इसका एक्चुअल रीज़न क्या है। इसके अलावा ट्रांसमिशन के साथ या फिर इंजन के साथ मुझे कोई मेजर इशू फेस नहीं हो रहा है। बाकी जब भी एसी ऑन होती है तभी हाँ थोड़ा सा मतलब गाड़ी का परफॉर्मेंस मतलब आपको पता है ओवरऑल वो कम हो ही जाता है, बट एसी ऑफ करके एवरीथिंग इज़ गुड। इवन एसी के साथ भी परफॉर्मेंस अच्छा रहता है जब आप ड्राइव करो हाईवे पे। तो सिटी ड्राइविंग में उतना डिफरेंस तो ऑफकोर्स आने ही वाला है, आपको इसी के साथ में थोड़ा सा कम पावर कम टॉर्क मिलेगा। सो दैट्स हाउ द थिंग इज़। तो अब मैं आपको इसकी राइड हैंडलिंग के बारे में बताऊंगा, राइड क्वालिटी कैसी है और हैंडलिंग कैसी है गाड़ी की। तो ओके, सो एसी यहाँ पे ऑन है और फर्स्ट गियर में है अभी। दैट्स इट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट गोइंग। तो बिगिनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, आई मीन आपको कोई एज सच प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं होती। अब ये माइनस का स्पीड ब्रेकर है तो मैं इसको फर्स्ट में ही उठाऊंगा। ओके, तो थोड़ा सा मतलब ओवरऑल शेक हुआ, यानी कि कोई झटका ऐसा नहीं लगा, बट शेक हो रहा है थोड़ा सा। तो अभी मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर जा रहा हूँ और ये आप देखना। ओके ओके, तो मैं स्मूथली स्पीड ब्रेकर के ऊपर से मैंने गाड़ी को निकाल लिया है और मुझे कोई भी यहाँ पे इशू फेस नहीं हुआ। द थिंग इज़ कि सस्पेंशन भी अच्छा है। अगर मैं किसी पॉट होल में बाई चांस चले जाऊँ तो मतलब गाड़ी ऐसे एकदम से अब अगर पॉट होल पे जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ऐसा सच कुछ नहीं है। ओके, तो अब मैं यहाँ से इसको टर्न लूँगा। ओके, तो ओवरऑल हैंडलिंग गुड है। स्टीयरिंग का जो वॉवल वगैरह होता है वो भी कुछ नहीं है, मतलब स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स अच्छा है, स्टीयरिंग का कमबैक भी अच्छा है। मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। तो ओवरऑल इट वाज वेरी गुड, मतलब आपको फुल कॉन्फिडेंस आता है कॉर्नरिंग करने के टाइम में। इवन जब आप ओवरटेक कर रहे हो, इवन देन यू गेट वेरी गुड कॉन्फिडेंस बिकॉज द परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। अब मैं आपको स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टीयरिंग घुमा लिया है। ओके, अब मैंने ये फुल घुमा लिया है और अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल प्रॉपर टाइम में प्रॉपर जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टीयरिंग जो है वो कम बैक कर रही है। सो इट्स फाइन, ऐसा कुछ इशू नहीं है स्टीयरिंग के साथ में। टायर्स की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इवन दे आर गुड, मतलब टायर्स के साथ भी अभी मुझे कोई इशू अभी तक फेस नहीं हुआ है, जैसे कि स्किड होना वगैरह। ऑल्दो ट्रैक्शन के ऊपर जहाँ तक बात है तो ट्रैक्शन मैं कभी ऑफ नहीं करता हूँ, बट स्टिल कभी कभी पॉसिबिलिटी जहाँ पे होती है कि टायर स्किड होंगे, तो वैसा कुछ इशू मैंने अभी तक फेस नहीं किया है। तो ओवरऑल गाड़ी की हैंडलिंग और कॉर्नरिंग, टायर परफॉर्मेंस, कंफर्ट, स्पीड ब्रेकर्स पे एवरीथिंग इज़ टोटली गुड।
अगर मैं इसकी फ्यूल एफिशिएंसी या फिर माइलेज या एवरेज के बारे में बात करूं तो आपको इंफोटेनमेंट पे 19.2 किलोमीटर पर लीटर शो करता है, विच इज़ एवरेज। बट रियल लाइफ में मैंने अभी तक टेस्ट इसको नहीं किया है, तो मैं आपको ठीक से तो नहीं बता सकता। बट आप 19 से थोड़ा सा कम पकड़ के चलो। फॉर एग्जांपल अज्यूम कि इट इज़ समवेयर अराउंड 17, 17.50 या फिर 18। आप ऐसे इसको अज्यूम करके चल सकते हो। ओवरऑल माइलेज अच्छी है, बिकॉज मैंने खुद टेस्ट किया है इसको। रियल लाइफ में वैसे प्रैक्टिकली तो टेस्ट नहीं किया है, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि माइलेज गाड़ी की अच्छी है। अब मेंटेनेंस की बात जहाँ तक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ कॉस्ट को, और अगर इसको मैं कैटेगरीज में डिवाइड करूँ, जैसे कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और कोई सडन रिपेयर या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी गाड़ी में, तो अभी तक ऐसा इशू मुझे कुछ फेस नहीं हुआ है। अनएक्सपेक्टेड कोई भी रिपेयर कॉस्ट वगैरह ये सब अभी तक नहीं आया है ना। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की जहाँ तक बात है, तो आपको पार्ट्स इसके हर जगह मिल जाएंगे। नेसेसरी नहीं है कि आपको सिर्फ वर्कशॉप में ही जाना पड़ेगा। इवन अगर आप इसके बाहर से पार्ट्स ढूंढने जाओगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एक्सटीरियर पार्ट हो या फिर इंटीरियर पार्ट हो या फिर इंजन से रिलेटेड कोई हो। मतलब गाड़ी का हर कंपोनेंट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। देयर इज़ नो इशू ऑफ पार्ट्स अवेलेबिलिटी एज सच। सर्विस सेंटर का जो रिस्पॉन्स है, यानी कि आप जब इसको वर्कशॉप में लेके जाते हो सर्विस के लिए, सो इवन दैट इज़ गुड। मतलब आपको आपकी, मैं एक हॉस्पिटैलिटी ऐसा बोल सकता हूँ। देन जो आपको वो पूछते हैं गाड़ी की केयर, जिस तरह से वो लेते हैं कि कोई इशू है नहीं है, देन मेजर माइनर थिंग्स, और जो आपको वो सर्विसेज ऑफर करते हैं, देन बियॉन्ड डैट, तो वो भी ओवरऑल अच्छी है। मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे भी अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। सो फॉर मेंटेनेंस एंड सर्विस आई विल गिव इट अ गुड रेटिंग। अब थोड़ा सा फीचर्स एंड टेक के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या गाड़ी के अंदर चलते हैं और ओके, सो टेक एंड फीचर्स के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, जैसे कि गाड़ी में जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, देन एमआईडी है, और जो एसी के कंट्रोल्स है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनमें कोई इशू जैसे कि लैग या फिर सॉफ्टवेयर की कोई ग्लिचेस या फिर हीटिंग, या जैसे कि आपको पता है कि ये स्क्रीन जो है ये हीट हो जाती है कई बार, तो ऐसे कुछ चीज़ें मैंने अभी तक फेस नहीं किया है। मैं अगर आपको ब्रेक डाउन करके बताऊँ तो स्क्रीन जो है ये काफ़ी सही काम करती है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। सो अगर आपने पहले आपका फ़ोन कनेक्ट किया है और अगर आप ब्लूटूथ ऑन करोगे, सिंपली ये जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, एंड आप फिर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो उसको। इवन आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, जो स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स है। और इसमें आपको कोई भी ग्लिच, कोई भी सॉफ्टवेयर इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। एटलीस्ट मुझे तो अभी तक कुछ भी ऐसा इशू फेस करने को नहीं मिला है। और अगर मैं बात करूँ कि इसके टच का रिस्पांस कैसा है, सो टच का रिस्पांस भी अच्छा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको टच कर रहा हूँ, देन इवन ये जो नोटिफिकेशन पैनल वगैरह ये भी एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा है। देन सेटिंग्स में जाके जो भी ओवरऑल चीज़ें मुझे ढूंढना है या फिर जो कनेक्टिविटीज़ वगैरह देखना है, तो वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। बाकी इसका यूआई जो है वो सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इट लुक्स नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैड डिवाइसेस में यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप अगर अपना फ़ोन कनेक्ट कर रहे हो तो आप कौन सी चीज़ें कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि कॉल, म्यूज़िक या फिर अदर कंट्रोल्स आप यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर मुझे वॉइस कमांड एक्टिवेट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एंड्रॉयड ऑटो भी यूज़ कर रहा हूँ और मैंने मुझे कोई लोकेशन अभी यहाँ पे डालनी है तो और मैं ड्राइव कर रहा हूँ। सो अगर आप यहाँ से मैन्युअली करना चाहोगे, सो इट विल नॉट हैपन। मतलब ड्राइव करने के टाइम में अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे इसको, इस वॉइस कमांड के आइकॉन को, तो वो बताएगा कि ड्राइव करते वक्त आप सिंपली जो है वो आपके स्टीयरिंग पे ये वाला वॉइस कमांड का बटन आप प्रेस कर सकते हो, एंड देन आपका वॉइस कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। सो अगर मैं ये बटन यहाँ पे ऐसे इसको लिफ्ट करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये वॉइस कमांड जो है वो एक्टिवेट हो गया है, और अभी ये मेरी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। देख सकते हो ये 3 डॉट्स आप यहाँ पे दिखा रहे हो। तो इसमें कोई मुझे अभी ओवरऑल यहाँ पे इशू वगैरह ऐसा कोई फेस नहीं हुआ है। कैंसिल। Sorry, I didn't get that. Please say that again.
कैंसिल, Goodbye. देखा आपने। सो दैट्स हाउ इट हैपन्स। इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, मतलब मैं अभी स्क्रीन पे बात कर रहा था आपके साथ में, और मैंने जस्ट कैंसिल बोला तो वो तब से सुन रहा था तो उसको समझ नहीं आया, बट जैसे मैंने थोड़ा सा पॉज लेके कैंसिल बोला तो वो कैंसिल वहाँ पे हो गया। सो थोड़ा सा इसको टाइम चाहिए होता है, कुछ मिली सेकेंड्स का, ताकि जो आप कह रहे हो वो ये क्लियरली सॉर्ट आउट कर सके और डिसीजन ले सके। सो दैट्स हाउ द थिंग इज़। और जहाँ तक इसकी कंट्रोल MID की कंट्रोल की बात है, आप यहाँ पे ये जो डिस्प्ले देख रहे हो, इसमें भी कोई ग्लिच या फिर इशू एज सच मुझे यहाँ पे फेस नहीं हुआ है, मतलब चाहे वो टाइम के रिलेटेड हो या फिर इस फ्यूल गेज हो या फिर किलोमीटर्स हो या फिर ओवरऑल आपका जो ये सीट बेल्ट आप देख रहे हो यहाँ पे ये इंडिकेटर्स हो, इसमें मुझे अभी तक कोई इशू फेस नहीं हुआ है। मैंने कुछ गाड़ियों में देखा है कि वहाँ पे ये टाइम जो है ये मतलब ऑटोमेटिकली कई बार रॉन्ग हो जाता है। सो आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बट मुझे अभी तक 10,000 किलोमीटर चलने के बाद में ऐसा कुछ भी फेस नहीं हुआ है। वैसे ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पे गाड़ी जो है वो 11,477 किलोमीटर्स अभी चल चुकी है। सो 10,000 किलोमीटर्स से अराउंड इसको जो है वो 1,400 किलोमीटर ज़्यादा ही हो गया, बट यस, वीडियो तो मैं भी बना रहा हूँ एंड आई होप कि आपको इससे काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली हो। बाकी आप यहाँ पे ये जो देख सकते हो लैंप वगैरह ये सब बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, इसका कोई इशू नहीं है। रिसेंटली मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसका व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग ये सब करवाया था, और नेक्स्ट जो है वो 16,200 किलोमीटर्स पे मुझे अभी करवाना है। सो दैट्स हाउ द थिंग इज़। ओवरऑल इट इज़ वेरी नाइस, मुझे कोई भी इशू यहाँ पे फेस नहीं हुआ है। बाकी सीट्स का कंफर्ट जो है वो भी बिल्कुल ठीक है। देन फ्लोर के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट मुझे नहीं है। स्पीकर्स बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं, नो इशू विद दैट। ये जो लॉक है ये ऑटो लॉक हो जाता है, मतलब आप 20 किलोमीटर्स के ऊपर जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। दैन यहाँ पे जो ये लॉक और अनलॉक का जो स्विच है वो भी बिल्कुल ठीक से रिस्पॉन्स कर रहा है, नो प्रॉब्लम एज सच। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो विंडो लॉक है ये भी बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। आप देख सकते हो ये यहाँ की विंडो अप एंड डाउन हो सकती है, बट बाकी नहीं, बिकॉज देख सकते हो आप विंडो लॉक है। तो दिस इज़ ऑल वर्किंग फाइन, मुझे कोई इशू, मेजर इशू गाड़ी में अभी तक एज सच फेस नहीं हुआ है, एक्सेप्ट कि ये ट्रांसमिशन थोड़ा सा जो है वो मतलब इसको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, ये एक ही चीज़ है। बाकी ओवरऑल एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ नाइस। तो अब मैं आपको इसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में बता देता हूँ, मतलब ओवरऑल मुझे क्या क्या चीज़ें गाड़ी में अच्छी लगी और क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी। तो सबसे पहले ये गाड़ी का डिज़ाइन मुझे पसंद आया, मतलब मिनी कूपर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, सो दैट्स द थिंग आई लाइक। देन ओवरऑल गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है, गाड़ी में जो टेक्नोलॉजीज़ या फिर जो टेक्स फीचर्स वगैरह दिए गए हैं आई लाइक इवन दैट वन। जो ग्रिल का डिज़ाइन है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देन गाड़ी में आप जो एक्सेसरीज पार्ट ऐड कर सकते हो शोरूम से, जैसे कि आप ये यहाँ पे देख सकते हो ये जो चीज़ें हैं, देन क्लीडिंग वगैरह है, देन फॉग लैम्प के पास आप ये देख सकते हो ये क्रोम वगैरह जो चीज़ें हैं, ये जो एक्सेसरीज़ का पार्ट है वो भी मुझे पसंद है, आई हैव नो इशू विद दैट। अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो वो द थिंग इज़ कि ये थोड़ा सा मतलब गाड़ी हिलती है जब हाई स्पीड पे जाते हो, तो विंड ब्लास्ट जब भी आपका होता है राइट, तो वहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा जो है वो हिलती है। सो दैट्स दी वन थिंग आई डिसलाइक। बाकी इसको कॉर्नरिंग करने में, ओवरटेक करने में, हाई स्पीड पे भगाने में ऐसा कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग वर्क्स कम्प्लीटली फाइन। गाड़ी आपके कंट्रोल में रहती है, टायर्स का रिस्पांस अच्छा है। अगर आप ओवरटेक कर रहे हो तो आपका ट्रांसमिशन का रिस्पांस, आपका इंजन का रिस्पांस, आपका क्लच का रिस्पांस एंड ऑफकोर्स आपका ब्रेक का रिस्पांस, ये सब चीज़ें जो है वो कंबाइन बिल्कुल हारमोनी में काम करती है, आपको कोई भी यहाँ पे इशू एज सच फेस नहीं होता। बाकी लाइक्स के बारे में अगर मैं और बात करूँ तो बिकॉज मारुति सुजुकी है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मेंटेनेंस कम है गाड़ी का, और जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको लिटरली हर सिटी में, आपको हर स्टेट में, छोटे से छोटे सिटी में, आपको गांव में भी आपको ये पार्ट्स गाड़ी के मिल जाएंगे, और आप खुद से रिपेयर कर सकते हो गाड़ी को अगर आपको नॉलेज है तो, या फिर कोई भी लोकल मैकेनिक जो पहले गाड़ियों पे काम कर चुका है या फिर सीख रहा है वो भी जो है वो माइनर चीज़ें गाड़ी में कर सकता है, जैसे कि कोई माइनर कंपोनेंट्स रिप्लेस करना हो वो भी कर सकता है। सो दैट्स हाउ द थिंग इज़, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। इवन अगर आपकी गाड़ी कहीं पे ब्रेक डाउन हो जाती है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे बैक। सो ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में।
ओके, सो अब फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या मैं आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट रेकमेंड करूँगा। तो यस, मैं आपको रेकमेंड करूँगा मारुति सुजुकी स्विफ्ट। आप इसको ख़रीद सकते हो, चाहे आप नई ख़रीद रहे हो या फिर आप प्री ओन्ड में ख़रीद रहे हो। मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी है कि क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। और 10,000 किलोमीटर्स चलाने के बाद, जो कि एक काफ़ी लंबा टाइम होता है, गाड़ी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, गाड़ी में क्या क्या इश्यूज़ मैं फेस कर रहा हूँ और क्या चीज़ें गाड़ी में इम्प्रूव की जा सकती है। सुजुकी इसमें कुछ चीज़ें इम्प्रूव करेगा। तो आप चाहे तो तभी तक आप वेट कर सकते हो या फिर जस्ट गो फॉर इट नाउ, आप इसको अभी खरीद सकते हो। बट जो मैंने आपको बताया उन बातों का ध्यान रखना, जैसे कि गाड़ी जो है वो हाई स्पीड्स पे, अगर आप हाईवे पे जाओगे और आपकी साइड से कोई मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हाई स्पीड में जाएगा तो थोड़ा सा गाड़ी मतलब हिलेगी विंड ब्लास्ट की वजह से, वैसा है। सो फार मैं जो इशू फेस कर रहा हूँ वो जस्ट ट्रांसमिशन के रिलेटेड है। मुझे थोड़ा सा गियर जो है वो हार्ड फील हो रहा है। इसको मैं वर्कशॉप में जाके चेक कराऊँगा और आपको अपडेट दूंगा। इसका अपडेट जो है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा मोस्टली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी अभी स्क्रीन पे आ रही है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो इस चीज़ के लिए। बाकी टेक्नोलॉजी, टेक से रिलेटेड चीज़ें जो है वो अच्छी है, इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको इंडिया में कहीं भी इसके पार्ट्स मिल जाएंगे। देन सॉफ्टवेयर ग्लिचेस ऐसा कोई इशू बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुई है और ओवरऑल मतलब एवरीथिंग इज़ गुड। सो यस, गाड़ी मुझे पसंद आई, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको ले सकते हो। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। अगर इन केस मैंने कुछ मिस किया है तो आप वो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे डीएम सेंड कीजिए, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। आपको जो भी डाउट्स वगैरह है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो विद दिस सेड, आज के वीडियो में बस इतना ही। सो राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बी हैप्पी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।